किशोरी जी का जो प्लान है वो सब समझ में आ जाएगा। जीव और जीव को पूरा निश्चिंत कर देगी मेरी लाडो। उस जीव को पूर्णतः निश्चिंत कर देगी, यकीन मानिए, यकीन मानिए महाराज। आपके आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा, यकीन मानिए, अगर हम चाहते हैं इसी जीवन में हमारा कल्याण हो जाए, इसी जीवन में, तो तत्क्षण इसी क्षण जहां पर भी है हम भाग कर, सब छोड़ छाड़ कर, सब को ठोकर मार कर, हम जैसे भी है, हम हमारी लाडली जो के थे हैं और हमेशा रहेंगे महाराज, डंके की चोट पर। बस तो यकीन मानिए ये भाव रखना है बस, और कुछ नहीं। और बस पड़े रहिए अपना एक, अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो अपना ईमानदारी से कर्तव्य करिए बस, और कुछ नहीं करना है महाराज। ज़्यादा कुछ है नहीं ये मार्ग में, एकदम सरल मार्ग है महाराज, सच में। हाँ, लेकिन वो उसके लिए सरल हृदय चाहिए। हाँ, सरल के लिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, फॉर सिंपल इट इज सिंपल एंड फॉर कॉम्प्लिकेटेड इट इज कॉम्प्लिकेटेड। जी महाराज, तो बस ये है, कुछ नहीं हूँ महाराज। मैं 6 अवगुण और 4 दोष का पुतला हूँ महाराज, यकीन मानिए। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, सच, कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं, कोई सद्गुण नहीं है, यकीन मानिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। मेरे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है। बस जो भी आपको अच्छाई अगर इनकेस कुछ दिख रही है, किसी को भी दिख रही है, वो मेरी प्यारी जू की है, मेरी सबसे भोरी जू की है, मेरी अलबेली सरकार की है महाराज। मेरा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम एक ऐसे संत से मिले हैं जो राधा रानी की भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि अपनी सुध बुध भूल चुके हैं। वो ब्रज में रहकर किशोरी जी का निरंतर भजन करते रहते हैं और उन्हें इस दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। और किशोरी जी की इन पर इतनी कृपा है कि उनको अपनी शरण में रखा हुआ है, ब्रज में वास दिया है और उनके ऊपर अति कृपा अपनी बरसा रही हैं। ऐसे दुर्लभ संत के दर्शन आज हम हुए हैं, मानो हमारा जीवन खुद धन्य हो चुका है। ऐसे असाधारण और दुर्लभ संत हमारे ब्रज में वास कर रहे हैं, उनके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे ही सुंदर से दर्शन आज हम करेंगे और बाबा से जो भी भाव होंगे हम जानेंगे, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है जो किशोरी जी के भक्त हों उनसे कुछ पूछने की। वो जो कुछ कहेंगे उनके भाव को आज हम सुनेंगे। ये छोटी सी कुटिया बाबा की बनी हुई है, यहीं पे निरंतर रहते हैं और अपनी स्वामिनी जी का निरंतर भजन करते हैं। बड़ी कृपा उनके ऊपर लाडली जी की है, जो उनको ऐसी सुंदर भाव दिए हैं। ऐसे बाबा के दर्शन हम करेंगे, निश्चित रूप से ऐसा लगेगा आपको भी कि ऐसे दुर्लभ संत के दर्शन एक बार जीवन में अवश्य करने चाहिए। तो ये बाबा की कुटिया है और यहीं पे रह के बाबा निरंतर किशोरी जी का भजन करते रहते हैं। आइए हम बाबा से मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे और जो भी उनके भाव होंगे वो खुद ही हमें बताएंगे। हम उनसे कुछ, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनसे कुछ पूछ सकें। जो किशोरी जी उनसे बुलवाती हैं वही वो बोलते हैं। तो आइए चलते हैं बाबा के चरणों में और उनसे जो भी हमें मिलेगा वो हम यहाँ से लेंगे। लाडली लाडली लाडली, नहीं आप ऐसा मत करिए महाराज जी, आप आदेश करिए, आप आदेश करिए। बस प्रभु कृपा, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। ये आपका बड़प्पन है, यकीन मानिए। मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है। नहीं तो यकीन मानिए मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ महाराज जी, मैं कुछ नहीं हूँ महाराज। मैं 6 अवगुण और 4 दोष का पुतला हूँ महाराज, यकीन मानिए। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, सच, कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं, कोई सद्गुण नहीं है, यकीन मानिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। मेरे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है। बस जो भी आपको अच्छाई अगर इनकेस कुछ दिख रही है, किसी को भी दिख रही है, वो मेरी प्यारी जू की है, मेरी सबसे भोरी जू की है, मेरी अलबेली सरकार की है महाराज। मेरा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं था, ना कुछ है, ना कभी कुछ होगा महाराज। मैं किसी योग्य न था कभी, यकीन मानिए। मैं कभी किसी योग्य न था, ना हूँ, ना कभी हो पाऊंगा, यकीन मानिए। लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी महाराज, देखिए इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। बस हमें एक ही भाव रखना है, क्या? हमारे माई श्यामा जो महाराज, हम जैसे भी है, हम हमारी लाडली जो के थे हैं और हमेशा रहेंगे महाराज, डंके की चोट पर। बस
तो यकीन मानिए ये भाव रखना है बस, और कुछ नहीं। और बस पढ़े रहिए अपना एक, अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो अपना ईमानदारी से कर्तव्य करिए बस, और कुछ नहीं करना है महाराज। ज़्यादा कुछ है नहीं ये मार्ग में, एकदम सरल मार्ग है महाराज सच में। हाँ, लेकिन वो उसके लिए सरल हृदय चाहिए। हाँ, सरल के लिए जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, फॉर सिंपल इट इज सिंपल एंड फॉर कॉम्प्लिकेटेड इट इज कॉम्प्लिकेटेड। जी महाराज, तो बस ये है महाराज। लेकिन बस वो सब कृपा से ही होता है महाराज, ये सब कृपा से ही समझ में आता है जीव को, बिना कृपा के समझ में नहीं आएगा महाराज। और वो कृपा वो समझने के लिए महाराज जीव को ईमानदार होना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है महाराज। सच कह रहा हूँ महाराज, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ। तो इसलिए देखिए, हाँ, आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा। यकीन मानिए, अगर हम चाहते हैं इसी जीवन में हमारा कल्याण हो जाए, इसी जीवन में, तो तत्क्षण इसी क्षण जहां पर भी है हम भाग कर, सब छोड़ छाड़ कर, सबको ठोकर मार कर, देखिए वापस करो, किसी का कोई गलत भाव नहीं है, किसी का कोई किसी पर कोई गलत भाव नहीं है। हमें स्वामिनी जी के आश्रम में आश्रित होना पड़ेगा, व्रज की आश्रित होना पड़ेगा। हाँ, अगर हमें चाहिए हमारा कल्याण हो जाए इसी जीवन में, इसी जीवन में, तो मेरी स्वामिनी जी, मेरा जी ये जो व्रज है उसको सब कुछ समझा देगा। हाँ, समय लगेगा, हाँ, क्योंकि महाराज ये प्रतीक्षा का मार्ग है, तो धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और थोड़ा भी बहुत अगर जीव के अंदर वो भरोसा है, तो ये भरोसा से उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यकीन मानिए। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, वो भरोसा बरकरार कायम रखना पड़ेगा, तभी मेरी किशोरी जी का जो प्लान है वो सब समझ में आ जाएगा। जीव को पूरा निश्चिंत कर देगी मेरी लाडो, उस जीव को पूर्णतः निश्चिंत कर देगी, यकीन मानिए, यकीन मानिए महाराज। लाडली, और ये शरीर जो है महाराज, ये गाड़ी है, और पेट्रोल क्या है? मेरी श्यामाशु का नाम, मेरे ठाकुर जी का नाम क्या है? ठाकुर जी का। हाँ, हरि का नाम। तो महाराज जब तक हरि का नाम नहीं चलेगा ना, अंदर जाएगा नहीं शरीर के अंदर, तब तक ये शरीर ठीक से चलेगा नहीं, स्वस्थ नहीं रहेगा। देखिए, शरीर स्वस्थ कब रहेगा और अपने गंतव्य मतलब लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा, बताइए? जब शरीर सही रहेगा। हाँ, और शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, वही निवेदन कर रहा हूँ। कैसे स्वस्थ रहेगा बताइए? श्यामा जी की भक्ति, श्यामा जी के नाम लेते रहेंगे, उससे क्या होगा? लेकिन मन है ना, सब कुछ मन पर निर्भर है ना महाराज। मन एकाग्र हो जाएगा, मन शुद्ध होगा और मन स्वस्थ बनेगा। लेकिन वो तभी बनेगा जब मेरी किशोरी का निरंतर स्मरण बना रहेगा, नाम श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। श्रवण मतलब जिसमें जिसको रुचि है, भागवत, क्षमा करिए, श्रीमद रूप गोस्वामी जी प्रमाणित करता है भक्ति रसमृत सिंधु में, भक्ति के जो सबसे महत्वपूर्ण 5 अंग है ना, भक्ति के अनगिनत अंग है, मुख्यतः 64 अंग है। प्रहलाद महाराज ने 14 भक्ति का वर्णन करा है श्रीमद भागवतम के 7वें स्कंद में, और भक्ति रसम सिंधु में हमारे रूप गोस्वामी प्रमाणित करता है, वर्णन करता है। सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, और कोई भी एक अंग हमें अपने जीवन में धारण करना है हमारी रुचि के अनुसार, जीव की रुचि के अनुसार। तो ये सहूलियत दी है हमारे श्यामाश्याम ने। साधु संग, भागवत श्रवण, हरिनाम कीर्तन, व्रजवास, अष्टविग्रह की उपासना। तो इसमें जो भी जीव को रुचि है उसको जीवन में धारण करिए। जैसे संत महात्मा वर्णन करते हैं, आपने भी श्रवण करा होगा निश्चित रूप से, कि दुनिया के काम करते रहियो और राधे कृष्ण रखते रहियो, है ना? दुनिया के काम करते रहियो, राधे कृष्ण रखते रहियो। तो बस हमें ईमानदारी से जो हमें अच्छा लगता है, कोई भी अंग भक्ति का, उसको अपने जीवन में धारण करना महाराज, ईमानदारी से, ईमानदारी से। हमारी किशोरी के चरण कमलों को धरना है ईमानदारी से महाराज, क्योंकि देखिए मैया के चरण कमलों को छोड़ देंगे ना महाराज, तो बच्चा चलना तो बहुत दूर की बात, वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो हमेशा मतलब भटकता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनई जठरेशन, बस भटकता रहेगा महाराज। इसलिए मैया बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और प्रसन्न रहे, मस्त रहे, तो बस मैया के चरण कमलों को आश्रित हो जाए पूरा ईमानदारी से, बस और कुछ नहीं हो। लेकिन ये सब भाव महाराज अपने बल से नहीं प्रकट हो सकते हृदय में, यकीन मानिए। किसी को आप समझाएंगे ना महाराज, किसी को आप समझाएंगे तो जीव नहीं समझेगा, यकीन मानिए। क्यों नहीं समझेगा? क्यों महाराज जन्मांतर का अहंकार है, देखिए मूल कारण अहंकार है महाराज। ये समझिएगा महाराज जी, सच में कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है। मूल कारण अहंकार है। मेरी किशोरी वो अहंकार को परिवर्तित करती है, जो झूठा अहंकार है उसको सच्चे अहंकार में परिवर्तित करती है। सच्चा अहंकार क्या है? मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडली का हूँ महाराज, इसकी ठसक होनी चाहिए। अब समझ पा रहे महाराज? क्योंकि हमारा जो नित्य संबंध है हमारी स्वामी जी के संग में है महाराज, यकीन मानिए, और कुछ नहीं है। जिसको हम भुला बैठे हैं, बस इसकी स्मृति आ जाए,
जो भी स्मृति हो गई है इस संबंध की, ये स्मृति हो जाए, इसके साक्षात्कार हो जाए हृदय के अंतकरण में, तो ये किशोरी कृपा से ही हो सकता है महाराज, अपने मन से नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, यकीन मानिए। और वो भी प्रकाशित हो जाए महाराज, उसके लिए परीक्षा होती है बहुत सारी, यकीन मानिए, इतना आसान नहीं है, यकीन मानिए, क्योंकि वो परीक्षा भी को भी पार करना वो तभी मुमकिन है जब मेरी किशोरी का दृढ़ भरोसा हो महाराज, यकीन मानिए। नहीं तो ये सब चीज़ें आप कल्पना में, हम सब कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा दुर्लभ है, यकीन मानिए महाराज, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है महाराज, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। कुछ ही भक्तों को चुनती हैं किशोरी जो जैसे आप हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ महाराज, हम सब हैं, यकीन मानिए, व्रज में जो भी है हम सब हैं, तभी हम व्रज में हैं, हम समाजू के प्राण हैं महाराज, हम सब, यकीन मानिए। व्रज का जो कण कण है ना महाराज, व्रज का कण कण संत महात्मा है, यकीन मानिए, व्रज का कण कण संत महात्मा है। क्यों? क्योंकि सब स्वामी जी के हृदय में वास कर रहे हैं महाराज, और हृदय में कौन वास कर सकता है? जो हमारा प्राण है ना, मानते कि नहीं? जी। तो यकीन मानिए हम सब श्यामाजू के प्राण है, तो हमारी लाडली जी के प्राण है, बस हमें हमारी मैया को भी छोड़ना नहीं महाराज, व्रत छोड़ के नहीं जाना है, व्रत छोड़ के नहीं जाना महाराज, राधा रानी के चरणों में आश्रित रहना है, शरणागत रहना है, बस पूरा पूर्णता महाराज, बस, क्योंकि बस इसी की परीक्षा होगी महाराज। देखिए, मैंने एक वरिष्ठ वैष्णव से, महात्मा से श्रवण करा था कि यहाँ पर 6 महीना जो टिक गया, और वो 6 महीना बहुत भारी परीक्षा होगी महाराज, यहाँ पे वही टिक सकता है जिस पर मेरी लाडली जो कृपा करे, और जो ईमानदारी से मेरी श्यामाजू के चरण कमलों के प्रति शरणागत हो, आश्रित हो, वही टिक सकता है महाराज, अंतिम श्वास तक वही यहाँ पे वास कर सकता है। जी महाराज जी, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, ये पूरा कृपा साध्य है महाराज जी, पूरा कृपा साध्य है, यकीन मानिए, ये सब जादू मेरी किशोरी जो ही कर सकती है महाराज, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बताइए महाराज जी, आदेश करिए। नहीं, आपका ये बड़ापन है, यकीन मानिए, मैं किसी योग्य नहीं हूँ महाराज जी, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, बिल्कुल आपका बड़प्पन है महाराज जी, आपका बड़प्पन है। लाडली सरकार की जय, कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तों, देखा आपने, ऐसी बातें जो बाबा ने हमें बताई, जो मनुष्य को हर समय सहायक करती हैं किशोरी जी के निरंतर भजन में। और गृहस्थ के बारे में भी बाबा ने हमको बताया कि किस तरह से इंसान को अपने गृहस्थ जीवन को भी करना चाहिए, किशोरी जी की भक्ति भी करनी चाहिए। ऐसे संत के दर्शन करके आज बहुत ही आनंद आया, और उम्मीद करते हैं आपको भी आज संत के महाराज के दर्शन हुए हैं, और उनका जो भाव है हमने जाना। ऐसे निरंतर दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ब्रज से आप सभी को श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।